आइए फिर कुछ सुपर 5 मुहावरे और सुपर 5 फ्रेजल वर्ब्स के अंतर्गत हम देखेंगे। बीच बीच में इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी आ जा रहे हैं और यहाँ पर मुहावरे भी इसके बीच में ईडियम है, फ्रेजल वर्ब है। और चाहे ईडियम हो चाहे फ्रेजल वर्ब हो, उनका एक विशिष्ट अर्थ होता है, फिगरेटिव मीनिंग लिया जाता है या विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। आप फ्रेजल वर्ब्स को जरा यहाँ पर समझ लीजिए। जस्ट अंडरस्टैंड फ्रेजल वर्ब्स। what types of the verbs what type of the verbs are called phrasal verbs। phrasal verbs यानी कि फ्रेज से बना हुआ है फ्रेजल वर्ब्स। जैसे कि फ्रेज मैंने बता दिया है वीडियो नंबर 1 में हमने बता दिया है, जिसमें ईडियम की शुरुआत हमने की थी। थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हो गया था कि फ्रेजल वर्ब्स हम नहीं बता पाए क्योंकि बीच बीच में इनके फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या किया है? ऐसे वर्ब्स जो कि एडवर्ब या प्रीपोजिशन के साथ होते हैं। ऐसे मेन वर्ब्स जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल के साथ होते हैं। तो जब आप कह सकते हैं कि जब मेन वर्ब के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ जाते हैं तो यह जो वर्ब बनता है, इस वर्ब को ही हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग न लेकर, वास्तविक अर्थ न लेकर विशिष्ट अर्थ लिया जाता है ऐसे वर्बों को। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुट ऑन। आप देख रहे हैं कि पुट जो है मेन वर्ब है, लेकिन इसके साथ ऑन लग गया। अब यह नया वर्ब बन गया पुट ऑन। और यह पुट ऑन अगर नया वर्ब बन गया, यह नया वर्ब बन गया राइट नाउ पुट ऑन, तो पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। आप देख सकते हैं कि पुट मेन वर्ब है और इसके साथ प्रीपोजिशन लग गया, तो पुट ऑन बन गया, एक नया वर्ब बन गया। और यह पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। आइए देखते हैं अगला वर्ब पुट ऑफ। पुट या देख मेन वर्ब है और इसके साथ जो है कि यहां पर ऑफ लग गया, तो यह पुट ऑफ नया वर्ब बन गया। इसका मतलब होता है उतारना, कपड़े उतारना, टालना, जूता निकालना, ये उतारना या निकालना होता है इसका मतलब। इसी तरह लुक आफ्टर, थोड़ा सा जो आप सुने होंगे उसके ध्यान देते हैं हम। लुक आफ्टर, लुक मीन देखना, आफ्टर मीन देखिए, लुक आफ्टर। इसके साथ देखिए यहां पर एडवर्ब पार्टिकल लिखा है, लुक मीन देखना और लुक आफ्टर, एक दोनों मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं जो एक विशिष्ट देने लगता है। अगर इनके अलग अलग अगर देखा जाए इन तीनों के, तो अलग अलग तो दूसरा होगा। यहां पर पुट मीन्स रखना, आन होने पर, रखना पर नहीं। पुट ऑन अगर साथ लगता है तो पुट ऑन जो है एक नया ये वर्ब होता है जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसका मतलब होता है पहनना। लुक मीन्स देखना, आफ्टर मीन्स बाद में देखना नहीं। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ये विशिष्ट अर्थ देते हैं, देखभाल करना। तो ऐसे वर्ब्स को ही हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। अर्थात फ्रेजल वर्ब की परिभाषा यहां से अगर आप निकालिए, रटने की जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज अ थिंग, मेमोराइज अ पॉइंट और अ टॉपिक। यू मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन यू विल डोंट लूज दिस टॉपिक, यू विल नॉट लूज दिस टॉपिक इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में, इन एनी फेज ऑफ योर लाइफ, आप कभी नहीं भूलेंगे। पुट, आप देख लीजिए दिमाग में 2-3 वर्ब बैठा लीजिए, पुट ऑन, पुट ऑफ, टेक, लुक आफ्टर, टेक आफ्टर। आप देख सकते हैं कि इन वर्बों के साथ ये जो मेन वर्ब है, इनके बाद में कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल आता है जिससे ये विशिष्ट अर्थ देने लगते हैं। ऐसे वर्ब को ही हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। अर्थात डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसे वर्ब्स जो जब मेन वर्ब के साथ, एक लाइन में देख ले, जब मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल जुड़ जाते हैं तो वे एक विशिष्ट अर्थ देने लगते हैं। ऐसे ही वर्बों को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। आइए देखते हैं, बीच बीच में फ्रेजल वर्ब्स आ रहा है इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था। इट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर मी टू क्लेरिफाई हियर, टू स्टेट हियर। आइए देखते हैं कुछ 5 इडियम्स, जैसे कि 5 का यहाँ पर वीडियो ही बनाया जा रहा है हमारे लिए, हमारे तरफ से, और ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है।
A laughing stock, an object of ridicule. A laughing stock means an object of ridicule. हंसी का पात्र, हंसी का पात्र। मान लीजिए अध्यापक बैठे हैं, भूगोल के सेवाएं हैं, पीएचडी हैं, अगर उनसे मीटिंग चल रही है और उसमें उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए सर कि सूरज क्या है, ग्रह है कि तारा, और वो तारा बता देते, ग्रह बता देते हैं सूरज को। पृथ्वी क्या है, अरे भाई ये तो तारा है। सौर परिवार के केंद्र में क्यों क्या है, मंगल है। तो ये हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो अगर आप फुलिश बात करते हैं तो हंसी का पात्र बन जाते हैं। आप इस वाक्य, इसको मुहावरे को वाक्य में एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। मोहन became a laughing stock in the meeting due to his foolish talk or argument। देखिए इस तरह आप बना सकते हैं इसको, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन became a laughing stock in the meeting due to his foolish argument। मोहन मीटिंग में हंसी का पात्र बन गया, अर्थात सभी लोग उस पर हंस पड़े। क्यों? ड्यू टू हिज पुलिस आर्गुमेंट, अपने मूर्खतापूर्ण या तर्कहीन बात के वजह से, या दलील के वजह से, या तर्क के वजह से। आइए देखते हैं दूसरे मुहावरे को। एट होम इन ये एक यहाँ पर देख सकते हैं। एट होम इन का मतलब होता है टू बी एक्सपर्ट इन, माहिर होना, निपुण होना, टू बी डेक्सटीरस, निपुण होना या माहिर होना, किसी चीज में प्रोफिशिएंसी को हासिल कर लेना, या माहिर होना या निपुण होना, इसका अर्थ होता है वह धनुर्विद्या में निपुण है, वह पहलवानी में निपुण है। ही इज एक्सपर्ट, ही इज एट होम इन archery, he is at home in wrestling, he is at home in mathematics। इस तरह he is at home in संस्कृत। आप इसका वाक्य प्रयोग के माध्यम से देखें। he is at home in संस्कृत। देखिए कितना अच्छा, how good it is and how effective। yes, it is very effective। These all idioms are very effective ones if you use in these idioms and phrases in your life, in your writing, in your speech। Account for, to be responsible, उत्तरदायी होना। You must account for your loss। You must account for your loss। तुम्हें अपने हानि के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। You must account for your defeat। A far cry beyond reach या very distance। A far cry दूर की जो चीज हो, दूर की चीज कहते हैं ना कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, दूर की कौड़ी है तुम्हारे लिए, दूर की चीज है। इसका वाक्य प्रयोग देखें। वेरी डिस्टेंस, फार बियॉन्ड रीच और वेरी डिस्टेंस। टू सेक्योर फर्स्ट डिवीजन in the school is a far cry for you। स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आना तुम्हारे लिए दूर की बात है, तुम्हारे लिए दूर की बात है। स्कूल में फर्स्ट डिवीजन सिक्योर करना तुम्हारे लिए दूर की बात है। इट इज ए फार क्राई फॉर यू। To be a millionaire
इज ए फार क्राई फॉर यू, तुम्हारे लिए एक मिलियनर बनना दूर की बात है। इस तरह इस वाक्य का प्रयोग, इस का प्रयोग आप कर सकते हैं। ए गुड डील ऑफ, वेरी मच, अत्यधिक। ये गुड डील आपका मतलब होता है वेरी मच या अत्यधिक, इसका मतलब होता है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जा सकता है? ए गुड डील ऑफ, you must revise or memorize or study, you must study a good deal of your subjects well before the examination, well before the, oh sorry for the error, well before the examination। देखिए इस तरह इसका वाक्य आप प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें अपने विषयों का अत्यधिक हिस्सा अध्ययन कर लेना चाहिए, अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिए। हाँ, योर सब्जेक्ट्स वेल, कारण है बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के बाद। He invested a good deal of his money in fishing. He invested a good deal of his money in fishing. देखिए, in some business, उसने अपने पैसे का या धन का अत्यधिक हिस्सा फिशिंग में या बिजनेस में लगाया या खर्च किया। आप समझते हैं? इस तरह इन मुहावरों को और इन इडियम्स को मैं समझता हूं कि आप लोग जान गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम आगे भी इडियम्स को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।